बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी उन तमाम व्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले तो उन सब भाई बहनों को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी डिग्री कंप्लीट होने पे। उसके बाद जो है ना, सबसे पहला काम जो करना होता है डिग्री कंप्लीशन के बाद, कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट मंगवाना है और अपने जो सिक्योरिटी रिफ़ंड है आपका वो उसको रिफ़ंड कराना होता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो तकरीबन 2 से 3 दिन बाद आपको ये वाला मैसेज जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये आपको डिस्प्ले हो जाता है। जब ये डिस्प्ले हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी डिग्री अभी कंप्लीट हो गई है। तो डिग्री की सारी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट है। अब आप जो है ना अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करने हैं। आपने सबसे पहले अपना जाना है अकाउंट बुक में। यहाँ पे आपने अकाउंट बुक से वेरीफाई करना है कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग कोई वोचर आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, जिससे मतलब है कि आपकी डिग्री लेट हो सकती है। जब तक आप अपना अकाउंट बुक क्लियर नहीं करते आपकी डिग्री तब तक नहीं मिलेगी आपको, या ट्रांसक्रिप्ट भी तब आपको मिलेगा जब आपका अकाउंट बुक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक वोचर जो कि कन्वोकेशन फ़ी वाला है, ये जैसे ही वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो साथ ही ये वाला वोचर भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये आपने क्लियर करना होता है। इसके अलावा एक सोशल एंड स्पोर्ट्स वाला एक होता है, और एक जो कि 500 है, और एक होता है एंडोमेंट फ़ंड जो कि 1000 है। ये भी नॉर्मली लोगों ने नहीं पे किया होता, तो ये भी आउटस्टैंडिंग होता है। तो आप इन दोनों वोचर्स को और साथ जो है ना कन्वोकेशन वाला जो वोचर है ये आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है ना इशू हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्ट इशू करने के लिए आपको कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट आपको जैसे ही आप अपने ड्यूज़ क्लियर कर लेते हैं उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट वहाँ से खुद ही ऑटो पे इशू हो जाएगा और आपके कैंपस में आएगा। जब कैंपस में आ जाता है तो एक तो आपको ईमेल भी मौसूल हो जाएगा कि आपका ट्रांसक्रिप्ट इशू हो गया है, और उसके बाद जो है ना जब रिसीव हो जाएगा कैंपस में, तो कैंपस से आपको एक कॉल आ जाएगी कि आप अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिसीव कर लें कैंपस से। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपके अप्लाई नहीं करना, आपने अपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट आपको ऑटो पे इशू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाए, आप अपनी फ़ीस जमा कर लें, तो उसके बाद आपने आना है स्टूडेंट सर्विसेज में। जो अगर आप मोबाइल पे हैं तो वहाँ से भी आप स्टूडेंट सर्विसेज अप्लाई वो क्लिक करेंगे, और अगर आप लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं तो यहाँ से भी ये सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक लिखा हुआ है सिक्योरिटी रिफ़ंड, अकाउंट्स के उसमें नीचे लिखा हुआ है सिक्योरिटी रिफ़ंड। आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप वेरीफाई कर लें, आपके सारे पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, और इस चीज़ को आप इंश्योर कर लें। उसके बाद जो आपने लिखने वाला है, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखना है। ये मेलिंग एड्रेस वो वाला होगा कि जिस पे आपने अपना जो बैंक ड्राफ्ट है वो मंगवाना है। जैसे कि ऊपर आप देख लें परमानेंट एड्रेस भी लिखा हुआ है और साथ मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस आपने ऑलरेडी जो अपने डॉक्यूमेंट्स में शो किया हुआ था वो वाला है। जो ये मेलिंग एड्रेस है ये सिर्फ आपके ड्राफ्ट मंगवाने के लिए। ये आप टेम्परेरी एड्रेस भी कोई भी लिख सकते हैं, और कोई ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मतलब है कि आपने मिसाल के तौर पे अपने भाई के नाम पे मंगवाना है, और आपका भाई जो है ना मिसाल या वालिद साहब हैं या भाई हैं या किसी के नाम पे आपने ये चेक मंगवाना है, जो ड्राफ्ट है वो मंगवाना है, और वो किसी दूसरी सिटी में है, आप जो है ना उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मतलब है यहाँ पे आपका वो एड्रेस होगा जहाँ पे आपको वो ड्राफ्ट चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको चाहिए, तो यहाँ पे वो एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। ये बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ इस चेक के लिए, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके लिए आपने करना है। उसके बाद जिस बंदे के नाम पे आपने ये ड्राफ्ट मंगवाना है, यहाँ पे आपने उसका नाम शो करना है। जो आपने मेलिंग एड्रेस लिख दी है, ये इसके हिसाब से आपने जो है ना ये बेनिफिशियरी नाम लिखना है। ठीक है ना। जिसके नाम पे आप ये पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट मंगवा रहे हैं, आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आपने अपने नाम पे मंगवाना है तो आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। और अगर आपने
अपने वाले साहब, अपने भाई या किसी के नाम पे करना है तो उसका एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा तो वो नहीं लिखा जाएगा, चूँकि मेरा करंट फ़ी बैलेंस जो है वो 2000 शो हो रहा है। ये वो वाली फ़ी है जो मेरा अकाउंट बुक में वोचर पेंडिंग है। जब तक मैं वो क्लियर नहीं करता, ये बेनिफिशियरी नाम मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। यहाँ पे देखिए वो डिसेबल है, खाना ही डिसेबल है, वहाँ पे मैं लिख ही नहीं सकता। ठीक है, जब तक ये आउटस्टैंडिंग पड़ा रहेगा। जब ये मैं क्लियर कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी नाम मैं जिसके नाम पे मैंने ड्राफ्ट मंगवाना है मैं वो लिखूँगा। उसके बाद उसका कंप्लीट जो नाम मतलब है कि NIC पे लिखा हुआ है वो नाम लिखना है। मिसाल को अगर लिखा है हाजी अहमद ख़ान, तो आप सिर्फ अहमद ख़ान नहीं लिखेंगे या सिर्फ हाजी अहमद नहीं लिखेंगे, बल्कि हाजी अहमद ख़ान पूरा लिखेंगे जो NIC पे है, जो उसका अकाउंट जो बैंक अकाउंट है उसका है। यहाँ पे आप देख लें, अगर पढ़ लें तो ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्रोवाइड अकाउंट होल्डर नेम टू होम अकाउंट पेमेंट विल बी मेड थ्रू पेड ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। द अकाउंट होल्डर मे बी यू, योर फैमिली मेम्बर आर फ्रेंड। तो यहाँ पे उस बंदे का नाम आएगा जिसके नाम पे ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट है, कोई अकाउंट होल्डर है, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये अकाउंट होल्डर आप ख़ुद हों तो अपना नाम लिखेंगे, अगर आप ख़ुद नहीं हैं तो अपने किसी भाई बहन या किसी का भी नाम लिख सकते हैं कि जिसके नाम पे ये अकाउंट हो। और ये चूँकि ये बैंक ड्राफ्ट जो है, ये जो पे ऑर्डर है, ये अकाउंट के अंदर मतलब डिपॉज़िट होगा, ये कैश नहीं होगा। आप इसको अकाउंट में दे देंगे एक डिपॉज़िट स्लिप के साथ, वो आपसे ये लेके उस अकाउंट में जमा कर देगा, फिर आप ATM से या चेक से उसको वापस कैश करेंगे। ये आपको नकद पैसे नहीं देंगे वहाँ बैंक वाले। ठीक हो गया, तो इसके लिए आपने वो वाला नाम देना है कि जिसके नाम पे अकाउंट हो। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का CNIC, जो नाम आपने उधर लिखा है उसी का ही CNIC लिखना है। अगर आपने अपना नाम लिखा हुआ है तो अपना CNIC देंगे, और अगर आपने किसी और का नाम दिया हुआ है तो उसका CNIC देंगे। तो इस तरह यहाँ पे CNIC हो जाएगा, और नीचे उसका आ जाएगा बैंक सिटी। तो बैंक सिटी भी वही है कि जिस बंदे के नाम पे बैंक अकाउंट है और वो जिस सिटी में है उसका नाम आपने लिखना है। ठीक है, मतलब भाई यहाँ पे आपके रेजिडेंस नहीं है, मिसाल आप रह रहे हैं गुजर खान में और जॉब कर रहे हैं रावलपिंडी में, तो अब बैंक अकाउंट आपका रावलपिंडी में है, तो आपने बैंक सिटी रावलपिंडी ही लिखनी है, ना कि अपना गुजर खान लिखना है। ठीक है, आप बेशक मंगवा लें उसको गुजर खान में बैंक ये ड्राफ्ट, ठीक है, मेलिंग एड्रेस आप गुजर खान का लिख लें, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो उधर है रावलपिंडी में है, तो आप बैंक सिटी रावलपिंडी लिखेंगे। जिस सिटी में आपने वो ड्राफ्ट कैश कराना है आपने वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने जाना है सबमिट रिक्वेस्ट पे। चूँकि मेरा अभी नहीं हो सकेगा, मैंने अपने वो फ़ी मेरी आउटस्टैंडिंग है, जब तक ये क्लियर नहीं होती तो मैं तब तक अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो सबमिट रिक्वेस्ट करते ही आपका वो आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, और नीचे एक वो टेबल सा बन जाएगा, और उस पर आप देख लेंगे कि जगह पे पेंडिंग लिखा होगा, लास्ट पे उसका पेंडिंग आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो आ गया है उसका पे ऑर्डर का, और अब भी पेंडिंग है, और आप 1-2 दिन तक या हफ्ते तक चेक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो पे ऑर्डर है वो इशूड हो गया है। ठीक है, तो ये नीचे जो है ना, जहाँ पे ये रेड पट्टी लिखी हुई है, प्लीज़ पे योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ इन ऑर्डर योर सिक्योरिटी फ़ी बी रिफंडेड, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे वो टेबल बन के आ जाएगा, और वो सारा कुछ उस पर लिखा होगा कि आपके नाम मतलब आपका या आपके वाले साहब जिसके भी नाम पे इस नाम का बैंक ड्राफ्ट हमें आपकी रिक्वेस्ट आ गई है, और ये इस डेट को मतलब इतने दिन में ये रिलीज़ हो जाएगा, 10 से 15 दिन तकरीबन लगते हैं, वो रिलीज़ हो जाएगा आपका चेक। ठीक है, तो ये था तकरीबन सारा प्रोसेस इसका। इसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट, जिस तरह मैंने पहले बताया, ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कुछ अप्लाई करने की, ट्रांसक्रिप्ट आपको खुद ही आ जाएगा। और जो डिग्री है, डिग्री आपको मतलब है कि अब अगर फाल का वो है सेमेस्टर है तो फाल सेमेस्टर के लिए आप डिग्री उसमें कर सकते हैं। जुलाई में आपको डिग्री इशू होगी, जुलाई के फर्स्ट मंडे को। और अगर आपका ये है क्या कहते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर है, स्प्रिंग सेमेस्टर में आपने क्लियर कर दिया तो फिर आपको जनवरी के फर्स्ट मंडे को आपको डिग्री इशू होगी। लेकिन वो कन्वोकेशन के डेट पे अगर कन्वोकेशन डिले है, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुके हैं कन्वोकेशन, तो वो फिर बाद में उसका मतलब है कि कन्वोकेशन बाद में होगी, तो इसीलिए वो डिग्री दे देंगे आपको। आप अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल डिग्री अप्लाई करेंगे तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो
वो चलो बात की बात है, वो मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है तो फिर मतलब उसमें सारी चीज़ें सुनना है। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सारे पर्टिकुलर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें, अगर इसमें कोई मसला है तो इसको आपने करेक्ट करना है अपने प्रोफाइल में जाके। अगर ठीक है सब कुछ तो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड वेरीफाई कर देना है और यहाँ से आपका ये मतलब है कि जो डिग्री आपकी बन के आएगी उसमें फिर दोबारा चेंजेस अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की है, मतलब ये गलती आपने नोट नहीं की और डिग्री बन के आ गई तो फिर ये आपकी गलती है, फिर आपको डुप्लीकेट डिग्री इशू होगी। और अगर यहाँ पे आपने ठीक लिखा हुआ और फिर भी डिग्री में कोई गलती आ जाती है तो वो फिर मतलब उनकी गलती होगी, वो फिर आपकी डुप्लीकेट नहीं, वो फिर ओरिजिनल डिग्री आपको दोबारा मिलेगी। ये मैं जब डिग्री के लिए वो करूँगा तो उस वक्त आपको समझा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई आपकी क्यूरी है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व कर लूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त और खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।